पहले था वायरस, उसके बाद हुआ फंगई और उसके बाद बैक्टीरिया अभी कोविड-19 पेशेंट को सता रहा है दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना है। एक बैक्टीरिया जो सूडोमोनास और कैप्सिला, ये दोनों बैक्टीरिया के वजह से अभी कोविड-19 पेशेंट्स को अभी बहुत सारी तकलीफ़ झेलनी पड़ रही है और कई सारे केसेस अभी पाए गए हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से इफ़ेक्ट रहेगा कोविड-19 पेशेंट्स के पर और उनका जो इम्यून रिस्पॉन्स है जो ऑलरेडी कोविड-19 वायरस की वजह से डाउन रहता है, तो उसके डाउन होने की वजह से, कमज़ोर होने की वजह से इस तरह के नए नए बैक्टीरिया सभी अटैक हो रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और किस तरह से इसको रोका जा सकता है और किन पेशेंट्स को अभी अटैक हुआ है और कौन से स्टेट में इसके ज़्यादातर केसेस पाए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों। ओके, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल को। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी दोस्तों। आप हमारा जो वेबसाइट है www.proxygyan.com, वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। सारे डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, पहले जो वायरस अटैक हुआ था और उसके बाद फंगई, आपने देखा होगा येलो फंगस आया, ब्लैक फंगस से शुरुआत हुई थी ये कहानी। उसके बाद वाइट फंगस, अभी येलो फंगस भी आ चुका है, कई सारे पेशेंट्स भी सफ़र हो रहे हैं। तो आज की न्यूज़ है, यानी कुछ दिनों की न्यूज़ है ये। तो बैक्टीरिया भी अभी अफेक्ट कर रहा है। ओके, तो रीसेंट केसेस पाए गए हैं और ज़्यादातर आपको केसेस जो है गुजरात के जो स्टेट में यहाँ पे देखा गया है। ओके, और सेवरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इस तरह से केसेस देखने को मिले हैं। तो मेनली आपको सूडोमोनास और क्लेप्सिला, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, और उसके बाद जो थर्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो एसिनिटोबैक्टर है दोस्तों। ओके, और जो पेशेंट्स कोविड-19 से रिकवर हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो कोविड-19 से जो सफ़र हो रहा है उनको ही अटैक कर रहा है। रिकवर होने के 20-25 या फिर 30 डेज़ और कई सारे केसेस तो इवन 40 डेज़ के बाद भी जो है इस तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन अटैक करना बॉडी को और नए केसेस जनरेट होना और कई सारे सिम्टम्स को डेवलप करना देखा गया है। तो ये बड़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि अगर आदमी जो कोविड-19 से जब रिकवर होता है तो ऑलरेडी उसकी जो बॉडी रहती है, उसका जो इम्यून सिस्टम रहता है वो पूरा डाउन हो चुका होता है दोस्तों। ओके, ही इज़ वेरी वनरेबल टू मेनी अदर डिफरेंट डिसीजेस और कई सारे पैथोजेंस उसको अटैक करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको अटैक करते हैं अगर वो प्रॉपर केयर ना ले अपने आप को। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो डाउन रहती है और इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अपने जो लंग्स में जो एलिमेंट्स जो रहते हैं, एलिमेंट्स हम जो कहते हैं, जो एक ब्रीथिंग स्पोर्स भी हम इसको कहते हैं, उसको अटैक करने की वजह से एक ब्रीथिंग प्रॉब्लम फिर से देखा गया है इस तरह पेशेंट्स को। ओके, और एक पल्मोनोलॉजिस्ट है जिनका नाम डॉक्टर मिलान भंडारी जी है, तो उन्होंने ये कहा है कि इस तरह से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो एक नई बात नहीं है। ओके, तो पहले भी जब स्वाइन फ्लू हुआ था कई सारे लोगों को, उनके रिकवर होने के बाद भी इस तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन पाया गया है। तो सेम टू सेम कंडीशन अगर आपने देखा होगा, कॉपी पेस्ट अगर आप कह सकते हैं, तो इवन 30 डेज़ आफ्टर कोविड रिकवरी के बाद भी इस तरह से जो डायग्नोस किया गया है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को लेकर। ओके, और इससे पहले जो आपने देखा होगा और हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल पे भी कई सारे लेक्चर्स बनाए गए हैं म्यूकोरमाइकोसिस को लेकर, ब्लैक फंगस को लेकर, और ज़्यादातर ये जो फंगस है उन पेशेंट्स को अटैक करता था जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हुआ करती थी या फिर ऑलरेडी उनके पास कई सारे डिसीजेस होते थे, राइट। जैसे कि ब्लड शुगर हो गया, जो डायबिटीज़ हो गया, या बीपी के कई सारे लोग हैं और कई सारे अनदर डिसीजेस जो पीपल सफ़र हो रहे हैं, उनकी वजह से जो है ऑलरेडी इम्यून रिस्पॉन्स उनको डाउन हुआ होता है ऑब्वियसली, एंड दे आर मोर ससेप्टेबल टू दिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, तो ब्लैक फंगस भी इसी तरह इन्हीं लोगों को अटैक किया था। ओके, और आगे चलकर इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को लंग्स में पाया गया है, यूरिन में देखा गया है,
राइट, जो भी कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि अभी स्टिल दे आर रिकवरिंग और स्टिल दे आर हॉस्पिटलाइज्ड, लाइक रिकवर होने के बावजूद भी उनकी जो यूरिन टेस्ट अगर आप करेंगे तो वहाँ पे इस तरह के इन्फेक्शंस को पाया गया है। और सम पेशेंट जो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज है, ऑलरेडी कोविड-19 से पीड़ित है, ऑलरेडी उनको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, आईसीयू में रखा जा रहा है, और उसके अलावा भी इस तरह से कई सारे पेशेंट्स जो है इस तरह के इन्फेक्शंस डेवलप हो रहे हैं दोस्तों। तो बड़ी चिंताजनक बात है। मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, इस कोविड-19 बीमारी को छोटी मत समझिएगा। अगर एक बार अगर एक छोटा सा वायरस अगर घुस जाए बॉडी में तो आपको तो तंग करेगा ही, आपके अलावा जो आपके महबूब बंदे हैं, जो आप जिसे चाहते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को, राइट, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ, आपके फादर मदर और आपके जो चिल्ड्रन हैं, उनको भी इस तरह की तकलीफ़ झेलनी पड़ती है सिर्फ आपकी एक छोटी सी गलती से दोस्तों। क्योंकि मैंने अपने ख़ास लोगों को खोया है इस कोविड-19 की वजह से, राइट। जो मेरे ग्रैंडफादर हैं, एक मेरे एक इंस्पिरेशन आइडल रहे हैं उन्होंने हमेशा, एंड ही इज़ ऑल्सो अच्छी पोस्ट में इन्होंने रिटायर हुए थे, हमेशा मुझे इंस्पायर किया करते थे इस सारे एजुकेशन फील्ड में, अच्छे अच्छे इनोवेटिव थिंग्स में। उनकी जो डेथ है वो भी कोविड-19 की वजह से हुई है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ बाहर मत जाइए। मैं दिल से ये कह रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर एक बार अगर इस बीमारी हो जाए तो आप रोक नहीं पाएंगे, इस तरह से मल्टीपल होता चला जाएगा। मैंने अपने हाथों में, अपने आँखों से देखा है, विद इन फ्यू डेज़ आई लॉस्ट माई ग्रैंडफादर। ओके, इतना ही नहीं, उसके अलावा जो हमारे घर में जो जितने भी लोग हैं उनको भी टेस्ट कराना पड़ा। एनी हाउ वी गॉट नेगेटिव बाय गॉड ग्रेस। अब हम लोगों को क्वारंटाइन रखा गया है, बट हम लोगों ने एक महबूब, एक जो चाहते जो बंदे हैं उसको हमने एक खो दिया। तो प्लीज़ आप बाहर मत जाइए, अपने जो मास्क लगाइए, जो कोविड-19 प्रोटोकॉल है वो प्लीज़ ओबे कीजिए। मैं इतना बार बार क्यों कह रहा हूँ, ताकि कोविड-19 के बाद रिकवर होने के बाद भी कई तरह के फंगस इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इस तरह से तंग कर रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। आपको हेयर फॉल होना, राइट, आपको ईयर्स में प्रॉब्लम हो जाना, आँखों पर रोशनी पर प्रॉब्लम होना, इस तरह से भी साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे लेक्चर को शुरुआत कंटिन्यू करते हैं। तो प्रोडोमिनेंस ऑफ ग्राम नेगेटिव पैथोजेंस, देखिए इस पैराग्राफ का ये मतलब है कि नॉट ओनली द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कई सारे पैथोजेंस भी जो ऑलरेडी पेशेंट हॉस्पिटलाइज होकर हैं तो उनको भी इस तरह से इन्फेक्शन देखा गया है। बट एनी हाउ दिस इन्फेक्शन इज कॉज टू द जो मैकेनिकल वेंटिलेशन लगाया जाता है या फिर जो इम्प्लांटेशन होता है पेशेंट्स में, उनकी वजह से जो डिवाइस के जो एसोसिएटेड इन्फेक्शंस होते हैं वहाँ से भी आपको ट्रांसफ़र होकर आ रहे हैं। ओके, जो डिवाइस यूज़ किया जा रहा है और वहाँ से भी ट्रांसफ़र होकर पेशेंट्स को इस तरह से इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज होने को देखने को मिला है। अभी तक दो कैटेगरी के पेशेंट्स को हमने देखा है दोस्तों, एक तो फंगल और दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, फर्स्ट कैटेगरी की अगर बात करें जो ऑलरेडी हॉस्पिटल में है, ओके, बट एनी हाउ बाय गॉड ग्रेस उनको कोई कोविड के जो पॉजिटिव के लक्षण नहीं दिखे गए, उनकी जो रिपोर्ट है नेगेटिव आई है, फिर भी इस तरह के इन्फेक्शंस इनको पाए गए हैं। और दूसरा कैटेगरी की अगर बात करें जो कोविड से पीड़ित हैं, ऑलरेडी इनको वैक्सीनेशन दिया गया है एंड दे रिकवर्ड बाय गॉड ग्रेस एंड दे डिस्चार्ज आल्सो। ओके, उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया है प्रॉपर वैक्सीनेशन पे। उसके बाद 30 दिन 40 दिन के बाद फिर से इम्यून रिस्पॉन्स वीक होने की वजह से इस तरह से इन्फेक्शन इन लोगों में भी देखा गया है। तो दो कैटेगरी, राइट। और थर्ड कैटेगरी अगर आप देखें, मेजॉरिटी ऑफ दिस पेशेंट ऑलरेडी हैव अंडरलाइंग इलनेस। ओके, जो थर्ड कैटेगरी जो ऑलरेडी डायबिटीज़ हैं या फिर उनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम है या फिर ब्लड प्रेशर का कोई प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम देखी गई है, राइट। और इसकी वजह से क्या है, नॉट ओनली दे आर सफरिंग ए सीरियस इलनेस, उसके बाद जो प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन होने की भी बात की गई है। ओके, और उसके बाद आपने देखा होगा किस तरह से हमारे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हमारे इंडिया में ऑक्सीजन शॉर्टेज, तो ऑक्सीजन डिपेंडेंसी भी बढ़ जा रही है, राइट। ऑलरेडी दे आर मेनी कोविड पेशेंट हु आर सफरिंग एंड हु आर डायग्नोसिंग इन द हॉस्पिटल, उनको ऑक्सीजन देना ज़रूरी है। अगर इस तरह से अगर नए इन्फेक्शन पेशेंट्स आ जाए तो उन लोगों को भी शॉर्टेज हो रहा है। ओके, तो बेसिकली आपने देखा होगा कोविड-19 जिस तरह से बॉडी के हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक कर रहा है, तो वहाँ पे अटैक करने की वजह से इस तरह से कई सारे इन्फेक्शंस डेवलप हो रहे हैं।
ओके। और सूरत बे जो पल्मोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये भी कहा है ये जो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहे हैं नॉट ओनली दे आर अटैकिंग द आइस, या फिर आपने देखा होगा ब्लैक फंगस में आइस को अटैक कर रहे हैं, उसके अलावा दे आर अटैकिंग एनी इंटरनल ऑर्गन्स ऑल्सो, लाइक लंग्स हो गया, किडनीज ख़राब हो रहे हैं कई लोगों के, लिवर ख़राब हो रहा है कई लोगों का, राइट, जो हार्ट है वो भी उसको अफेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से सिम्टम्स देखे गए हैं दोस्तों। तो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। ये आज का लेक्चर है, मैंने दिल से आपको पढ़ाया है और जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, राइट, जो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने की जो रिक्वेस्ट मैंने की है वो प्लीज़ फॉलो कीजिए, राइट। उम्मीद करता हूँ आप मेरे बातों को फॉलो करेंगे। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।